श्री गणेशाय नमः मित्रों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होती हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकती हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो दर्शक पहली बार जुड़े हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आपकी वृषभ राशि के जातकों की। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में एक सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है वो भारत में नहीं दिखाई देगा। जो सूर्य ग्रहण की जो लगना है वो भारत में नहीं दिखाई देगा 17 फरवरी 2026 को। और देखिए, बुध का गोचर 3 फरवरी, सूर्य का गोचर 14 फरवरी, शुक्र का गोचर 6 फरवरी, मंगल का गोचर 23 फरवरी। ये यहाँ पर होगा। सूर्य आपको सुविधा के लिए एरो दे दिए गए हैं। अब आइए आपका इंटरफेस किस प्रकार रहेगा इस फरवरी महीने में 2026 के राशिफल में, आइए बताते हैं। देखिए, आपका पहला हाउस खाली रहेगा। सेकंड हाउस में आपके अभी बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, वो भी यही रहेंगे लगभग 2-3 महीने और। थर्ड हाउस में आपके चंद्र महाराज हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है। एक राशि में 2.25 दिन ये गोचरस्थ रहती हैं, फिर वे आगे बढ़ जाती हैं। फोर्थ हाउस में केतु महाराज अभी आपके यहाँ पर हैं और अभी यहीं पर रहेंगे काफी लंबे समय से। फिफ्थ हाउस यानी 5वां भाव खाली, छठा भाव खाली, 7वां हाउस 7th हाउस खाली, 8th हाउस 8वां भाव खाली। 9वें भाव में देखिए आपका बुध सूर्य मंगल शुक्र, यह अभी गोचर में है। और यह आपका 3 फरवरी 6 फरवरी को बुध और शुक्र तो आपके कुंभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बाद सूर्य नारायण महाराज 14 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आपका मंगल भी 23 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तब तक ये अभी ये चारों यही रहेंगे। 10वें हाउस में राहु महाराज अभी यही है और यही रहेंगे। 11th हाउस में शनि महाराज यही रहेंगे। 12th हाउस खाली। इस प्रकार का आपका फरवरी का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपके लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव करेगा, अब आपकी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आप सूर्य ग्रहण से घबराइएगा मत, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका असर भी नहीं होगा आपके निजी जीवन पर। चलिए मित्रों, देखिए पहला भाव, प्रथम भाव हमारा मित्रों होता है लगन भाव, और हम इसकी डिटेल में चर्चा करें तो ये होता है आपका शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए इस महीने आपकी ये सब चीजें, प्रतिष्ठा, शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, ये सब पॉजिटिव वे में ही रहेगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि शनि महाराज आपके लिए पॉजिटिव है, शुक्र भी आपके लिए पॉजिटिव है। देखिए आपके जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र हैं, अभी वो मकर राशि में चल रहे हैं और उसके बाद ये राहु के साथ आ जाएंगे मिलकर के और कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि शनि की राशि होती है जो कि शुक्र की मित्र राशि है, इसलिए आपको मान प्रतिष्ठा से कोई इशू नहीं है। 10th हाउस में शुक्र वैसे भी अच्छे रिजल्ट देता है, तो आपके ऊपर सबसे अच्छी बात है कि आपकी शनि की 7.5 और ढैया भी नहीं है। आपको फिर मान प्रतिष्ठा, आपके स्वभाव में बिल्कुल इंप्रूवमेंट रहेगा। मस्तिष्क में न्यू आइडियाज या आपका किसी प्रकार का कार्य करने में आपको मस्तिष्क की आवश्यकता होगी तो आपका भरपूर साथ मिलेगा। प्रतिष्ठा में आप अपना मान सम्मान बढ़ा पाएंगे। आपके लिए फर्स्ट हाउस फुल पॉजिटिव है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब आपकी चर्चा करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में भी बृहस्पति चल रहे हैं और आपके सेकंड हाउस यानी कि दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं आपके बुध जो कि अभी चल रहे हैं मकर राशि में, और उसके बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे, ट्रांजिट करके गोचर करके आपके आ जाएंगे कुंभ राशि में। मकर की राशि में बुध भी अच्छे रिजल्ट ही देता है और उसके बाद वो आपके कुंभ राशि में आएंगे, कुंभ राशि में भी अच्छे रिजल्ट ही देगा, क्योंकि शनि के सबसे अच्छे मित्र होते हैं बुध भी। तो यहाँ पर आपके दूसरे हाउस के स्वामी होते हैं आपके बुध जो कि पॉजिटिव हैं। और दूसरा स्थान हमारा मित्र होता है धन भाव का, कुटुंब भाव का। डिटेल में बात करें तो धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का होता है। यानी कि आपको बातचीत में फुल एबिलिटी मिलेगी। कोई बृहस्पति महाराज यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं तो आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी। बुध भी अगर आपके, बुध देखिए आपके स्वामी बनते हैं तो बुध वैसे भी कला, बातचीत के फुल कलात्मक होते हैं, तो आपको बातचीत से आपको धन धान्य आते हुए दिख रहा है। संपत्ति की बात करें, संपत्ति को आप अर्जित कर पाएंगे बहुत इजीली, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति की बात करें, कोई ना कोई चर्चा जरूर चलेगी तो उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। वाणी में, चेहरे में एक अलग से निखार रहेगा, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा। आपका सेकंड हाउस भी फुल पॉजिटिव है, आपको अच्छे रिजल्ट ही देके जाएगा सेकंड हाउस फरवरी माह 2026 में।
अब आइए चर्चा करते हैं थर्ड हाउस की, जो कि इसमें चंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं और चंद्र की गति बहुत तेज होती है। और तीसरा हाउस हमारा मित्र होता है आपका प्राकर्म का। डिटेल में बात करें, छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ। देखिए चंद्र ऑलरेडी यहाँ पर फरवरी में आपके आएंगे और चंद्र ही इस स्वामी के मालिक हैं। चंद्र की गति तेज होती है और वो देखा गया है कि शुक्र के मित्र नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर थर्ड हाउस फिर भी आपका फुल पॉजिटिव में रहेगा, इसके अंदर आपको नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। आपका प्रक्रम फुल एबिलिटी में आएगा, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड हाउस के अंदर आपकी जो टेंशन वगैरह जैसे प्रक्रम का लेकर के आप कुछ एबिलिटी नहीं कर पा रहे थे, कार्य करने में अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही थी, वह भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अगर श्वास नली, गले से कोई खराबी वगैरह चल रही थी इम्यून सिस्टम के चक्कर में, वो भी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई इतना नेगेटिव नहीं है। बाकी आपको छोटे भाई बहनों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, इस माह इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस की, जो है कि फोर्थ हाउस, चौथा भाव। यहाँ केतु महाराज चल रहे हैं। आपको एक चीज नोटिस की होगी आपने कि आपको सुखों में कोई कमी तो फील नहीं हो रही, लेकिन आपको कभी कभी अकेलापन, अकेले बैठना, अकेले चलना, अकेले से ही रहने में आनंद आ रहा होगा। किसी चीज की खोज में आप थोड़ा सा बहुत समय से चिंतित होंगे, थोड़ा सा आप अपना सुख में भी इस प्रकार का महसूस कर रहे होंगे कि मुझे किसी चीज की एक छोटी सी कमी है, क्योंकि केतु का जो नेचर है ना, वो हमेशा कुछ चीज ना किसी चीज की प्यास का ही होता है। तो सुख में भी आपको कुछ प्यास लग रही होगी कि ये कमी है या ये आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको ये महसूस हो रहा होगा। क्योंकि देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य नारायण। सूर्य नारायण अभी चल रहे हैं अपनी शत्रु राशि, अपना शनि महाराज की राशि में, मकर राशि में, और ये 14 फरवरी को ट्रांजिट करके अगर आएंगे भी तो वो भी आएंगे आपके अपनी शत्रु राशि शनि की राशि में, कुंभ राशि में। तो यह माह और यह माह सुखों में आपको थोड़ा सा ये कमी महसूस करा रहा होगा कि मेरे पास सुख तो पहुंच पा रहे हैं, सुख मेरा ले नहीं पा रहा हूं, बल्कि अंदर से कहते हैं ना एक एहसास नहीं है, वो चीज की आपको कमी इस हाउस से महसूस होगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रुककर काम कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको एडवाइस करूंगा 15 मार्च के बाद आपकी चीजें इससे रिगार्डिंग बन जाएगी। हाँ, वाहन की मुझे दिख रही है कि वाहन आप कोई ना कोई बनाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोर्थ हाउस मित्र होता है आपका माता, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। शांति का जैसे मैंने बताया, घरेलू सुख और शांति, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। वैसे शनि की 7.5 ढैया नहीं चल रही है, परंतु अभी सूर्य नारायण महाराज आपके अभी शत्रु राशि में गोचरस्थ हैं, अगले फरवरी में भी वो आपके शत्रु राशि में गोचरस्थ रहेंगे। इसलिए आपका इस हाउस के स्वामी भी आपके बनते हैं सूर्य नारायण, तो उनका जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है सुखों में थोड़ी सी गर्माहट दे दे आपको, ये थोड़ा सा आपके लिए, ये हाउस लगभग 60 to 70% अभी आपका एक्टिव है, इतना भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं कह सकता मैं इसको। अब आइए मित्रों आपकी बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस मित्रों होता है संतान भाव का, विद्या भाव का। डिटेल में बात करें आपके तो होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटिंग वगैरह जो होती है उसके लिए होता है। और इस हाउस के आपके स्वामी बनते हैं बुध। बुध जैसे मैंने बताया कि इस टाइम अच्छी पोजीशन पे हैं, मित्र राशि में गोचरस्थ हैं और अगले महीने भी मित्र राशि में है। स्टूडेंट के लिए पूरा फरवरी माह फुल पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। किसी प्रकार की प्रतियोगिता जो टेक्निकल हो, बातचीत की हो, इंटरव्यू हो, उसमें इजीली कंप्लीट आप कर जाओगे। शनि की 7.5 और ढैया आप पर नहीं है, इसका फुल आपको पॉजिटिव का मिलेगा। कोई मंत्र के साधक हैं, कोई मंत्रों में आप इष्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप प्राप्त कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बातचीत के माध्यम से आपका कपल्स बहुत ही अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने प्रेम को और आगे बढ़ाएंगे। और जो व्यक्ति या आपका मेल फीमेल जो भी अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहता है प्रेम लाइफ के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको इसमें अच्छे ही परिणाम मिलेंगे फरवरी माह के अंदर। और शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वॉच सिस्टम में भी रखिए और छोटी छोटी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं। यह हाउस आपके लिए सबसे अच्छा और पॉजिटिव है पूरे जनवरी और फरवरी माह में, तो आप निश्चिंत रहिएगा। अब चर्चा करते हैं मित्रों आपके सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस हमारा मित्र होता है आपका रोग भाव, शत्रु भाव। डिटेल में बात करें इसकी, पेट, पाचन, संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु का। देखिए इसके स्वामी बनते हैं आपके शुक्र महाराज, जो कि अभी 9th हाउस में ट्रांजिट है और आगे जाकर के
आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। अभी भी मित्र राशि में गोचर में है और आगे महीने भी मित्र राशि में गोचर में ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 6 फरवरी 2026 को यह आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आप अपनी वाणी से अपने शत्रुओं को आराम से परास्त कर पाएंगे या उनको संभाल पाएंगे। ऋण की कोई भी बैंकिंग से अगर कोई सुविधा चाहिए या आपके कोई कार्य बैंकिंग के जरिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की मामा से किसी प्रकार की बातचीत है तो वो भी इंप्रूवमेंट में आएगी। बातचीत की कला आप में पूरी रहेगी। पेट पाचन संस्थान से कोई इश्यू नहीं दिख रहा है मुझे, किसी प्रकार का रोग इत्यादि नहीं रहेगा। कमर दर्द की इत्यादि कुछ नहीं होगा, अगर था वो भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आपके लिए ये महाबी 6 हाउस के लिए फुल पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारा। अब मित्रों चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा मित्र होता है आपका सप्तम भाव विवाह का और दाम्पत्य जीवन का। डिटेल में बात करें, पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता। देखिए मित्रों, ये आपका जो 7th हाउस है उसके लॉर्ड, उसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अभी उच्च अवस्था में है, जो कि आपके फुल पॉजिटिव है। तो आपके लिए 23 फरवरी तक विवाह के कोई ना कोई अवसर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, दैनिक रोजगार में इंप्रूवमेंट आपको मिल रही होगी 16 जनवरी से ही, और 23 फरवरी के बीच में आपको इंप्रूवमेंट और ज्यादा दिखेगी। व्यापार के अंदर आप थोड़ा सा अगर काम बढ़ाना चाहते हैं तो इस माह थोड़ा प्रयास कीजिए, बढ़ जाएगा। बेडरूम लाइफ के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट आपको मिलेगा, ये बात की श्योरिटी है। आपको पति और पत्नी में अगर प्रेम संबंध में कोई खटास आ रही है तो इंप्रूवमेंट आ जाएगी। वैसे 16 जनवरी के बाद इंप्रूवमेंट में आप देख भी पा रहे होंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया होगा। और जिन परिवार में जैसे कि पति पत्नी में कुछ विवाद है, कोई डिवोर्स की स्थिति में खड़े हैं, बातचीत से सुलझाना चाहते हैं तो जल्दी सुलझाइए। 23 फरवरी तक का समय बहुत पॉजिटिव है। कुल मिलाकर के यह 23 फरवरी तक का समय आपका बहुत अच्छा है, फुल पॉजिटिव है। यहाँ पर 80 to 90% फुल पॉजिटिव है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आपका आयु भाव और मृत्यु भाव का। जिसे हम डिटेल में बात करें तो आयु मृत्यु का कारण महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ा हुआ धन और गुप्त रोगों का। अब इसके स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति महाराज, जो कि ट्रांजिट में चल रहे हैं आपके 2nd हाउस में। इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गुप्त रोग वगैरह इत्यादि नहीं है, बल्कि मुझे अचानक से धन आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस माह पॉजिटिविटी धन को लेकर के अचानक से अच्छी न्यूज आनी चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया नहीं है। अभी कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके 6, 8वें और 12वें में चल रहा हो। तो आपको यहाँ धन के साधन कहीं ना कहीं पक्का बनेंगे, श्योरिटी से बनेंगे, गारंटेड। सबसे आपको गुप्त रोगों से कोई परेशानी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब आपके चर्चा करते हैं मेन जो इस समय यहाँ पर 4 ग्रह चल रहे हैं, बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र, जो कि ट्रांजिट कर जाएंगे 3 फरवरी, 6 फरवरी, 14 फरवरी और 23 फरवरी को कुंभ राशि में। यहाँ पर ये राहु के साथ मिलेंगे और 17 तारीख को ये आपका सूर्य ग्रहण भी निर्माण हो जाएगा, जब सूर्य नारायण महाराज यहाँ पर आपका आ जाएंगे। देखिए राहु के साथ सूर्य का जो होता है कॉम्बिनेशन ये अच्छा नहीं होता। बाकी बुध और शुक्र बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके 10th हाउस के अंदर। ये 9th हाउस के जो जब ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में। अभी 9th हाउस की हम चर्चा कर रहे हैं। 9th हाउस मित्र होता है 9वां भाव आपका, भाग्य भाव का, धर्म भाव का। देखिए आपको इसमें 60 to 70% रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि सूर्य अभी शनि महाराज की राशि में चल रहे हैं और शनि महाराज 3rd हाउस 11th हाउस में ट्रांजिट में है। देखिए शनि महाराज आपका 11वें भाव में हो तो सबसे अच्छे रिजल्ट देते ही देते हैं, और अब ये लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। तो आपको 9th हाउस में आपका श्योरिटी से बता रहा हूँ कि आप लोग जो 9th हाउस के अकॉर्डिंग इनकी जो रिजल्ट्स हैं, तीर्थ यात्रा में जरूर गए होंगे। काफी पर्सन तीर्थ यात्रा में गए होंगे वृषभ राशि वाले, क्योंकि हमारा जो 9th हाउस होता है भाग्य का, उच्च विद्या का, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास का होता है। तो आपका कोई ना कोई तीर्थ यात्रा बनी होगी, मंदिर से आपको कोई ना कोई जाने का मन कर रहा होगा, या आपने कोई दैनिक डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई आपने मंदिर के रिगार्डिंग या कोई ना कोई आपका पूजा पाठ शुरू कर दी होगी। आपका गुरु भक्ति में थोड़ा सा अट्रैक्शन गया होगा। तो आपका ये हाउस भी लगभग 80% तक एक्टिव है, एक सूर्य को छोड़ करके। अगले में अब हम चर्चा करते हैं आपके 10वें हाउस की। 10th हाउस हमारा मित्र होता है सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति का, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती और बाया भाग। देखिए आपके इस टाइम राहु चल रहे हैं आपका 10th हाउस में, जो कि बहुत पॉजिटिव है, और बुध और शुक्र भी इसी साथ आकर के आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी ही देंगे, नेगेटिव यहाँ पर नहीं रहेगा। आपका ये मान के चलिए 14 फरवरी से पहले
आपको 10th हाउस जो कर्मों से आपने कोई कार्य करने हैं, इसका आप फुल यूज कीजिएगा। आपको रोजगार के प्राइवेट सेक्टर में जरूर आपको अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करने का सोच सकते हैं 14 फरवरी से पहले। और कोई पिता की संपत्ति की चर्चा चल रही है तो उसमें तेजी आएगी, निकट भविष्य में कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान सम्मान की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रतिष्ठा 14 फरवरी से पहले पहले अच्छी मिल जाएगी। 14 फरवरी के बाद थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब 17 फरवरी को 17 फरवरी को जब सूर्य का ग्रहण लगेगा आपके ऊपर, सूर्य ग्रहण मिलकर लगेगा, और भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये भौगोलिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रिफ्रेश मोड कर देता है हमारे जितने भी आपका भौगोलिक से अपना केंद्र होते हैं। इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जनरेट होगी आपकी लाइफ के अंदर। आइए अब चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस के, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, जहां शनि महाराज ऑलरेडी चल रहे हैं और इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति। और 11वां भाव हमारा लाभ भाव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव, जिसको कहते हैं आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। देखिए यहाँ शनि महाराज ऑलरेडी चल रहे हैं। 11th हाउस में शनि महाराज की सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ही देखी जाती है, भले ही वो किसी भी हाउस में बैठे हों, किसी भी राशि में हो। बृहस्पति की राशि में ये एवरेज होते हैं, सम होते हैं, और शनि महाराज 3rd हाउस में फुल पॉजिटिव है। अभी आपको 11th हाउस में कोई ना कोई, जैसे संपत्ति को लेकर के अचानक से रिजल्ट की बात करी है, यहाँ धन की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। इस माह फरवरी महीने आपको बहुत पॉजिटिविटी रहेगी इसके अंदर, तो आप निश्चिंत रहिए, फुल पॉजिटिव है। अब आपकी चर्चा करते हैं 12th हाउस की, जो कि होता है हमारा व्यय भाव का, मोक्ष भाव का। पूरी डिटेल में चर्चा करें। खर्च भाव, विलास, धन हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागर, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी या पंजा, बाया भाग और आंख। देखिए यहाँ के जो स्वामी बनते हैं आपके, बनते हैं मंगल, अभी उच्च में है 23 फरवरी तक। तो अचानक से आपको कोई धन के, मैंने जैसे बताया, वो मिलेंगे। आपको बेडरूम लाइफ का इसके अंदर बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा, नींद को खूब आएगी आपको, नींद से कोई इशू नहीं है। धन हानि, धननाश से कुछ मुझे परेशानी नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं होगी। अस्पताल से कोई नेगेटिव न्यूज वगैरह इत्यादि नहीं आएंगी आपको। तो आपका ये 12th हाउस भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। विदेश यात्रा के लिए फाइल लगाना चाहते हैं तो 23 फरवरी तक का समय है, आप एग्जीक्यूट के लिए फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आपकी फाइल इससे पहले पहले लग जाए, निकट भविष्य में आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। चलिए मित्रों, चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भविष्य में आपको साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक इस प्रकार के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जय श्री गणेश मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।